तो हेलो। कैसे हो सीए फाउंडेशन के दोस्तों? मजा आ रहा है एग्जाम में? हाँ, एग्जाम का पढ़ाई में मजा आ रहा है। सिलेबस लेंदी है। अब देखो, बनना चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो पहाड़ में तो चढ़ना पड़ेगा थोड़ा। अब उसी में पहाड़ में चढ़ते चढ़ते आज हम लोग एक शुरू करने जा रहे हैं बढ़िया सा चैप्टर जिसका नाम है भैया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बढ़िया सा चैप्टर जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो मैं बोलूँ एग्जाम में फ्री के नंबर है। एग्जाम में फ्री के मार्क्स है। कितने मार्क्स है भैया एग्जाम में? भैया मैं बात करूँ तो एग्जाम में मिनिमम मिनिमम 5 नंबर का ही आपसे पूछेगा। और ये 5 नंबर आपके एग्जाम में एकदम फ्री का नंबर है। ये जो भी 5 नंबर आपके एग्जाम में एकदम फ्री का नंबर है। क्योंकि भैया अगर आपको सिर्फ जनरल एंट्री पास करना आता है, अगर आपको सिर्फ जनरल एंट्री पास करना आता है तो ये चैप्टर में कुछ भी नया नहीं है। हम लोग बस खाली नॉर्मल जर्नल एंट्री पास कर रहे होंगे। ठीक है। मैंने क्या बोला? अगर आपको जनरल एंट्री पास करने आता है ना तो ये चैप्टर में एक चीज भी नया नहीं है। हम लोग सिर्फ जनरल एंट्री पास कर रहे होंगे। एकदम फ्री के नंबर है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर। चलो हम लोग का मोटा मोटी कितना मैंने आपको बता दिया, 5 नंबर का आएगा। मोटा मोटी अपने को 4 से 5 क्लास लग जाएगा खत्म होने में। आप 4 मान के चलो, ज्यादा लगा तो 5, उससे ज्यादा तो लगने का बात ही नहीं है। ठीक है। अब देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या आपका थ्योरी बहुत है। आपका थ्योरी बहुत है, लेकिन मैं आपको पहले थ्योरेटिकल में आपको, आप जैसा कि मेरे से आप पढ़ रहे हो, आप जानते ही होंगे कि भैया पहले थ्योरेटिकल नॉलेज बाद में देते हैं। पहले भैया एक बार प्रैक्टिकल सम्स के दर्शन करवा देते हैं। उसके बाद भैया हमें थ्योरेटिकल में उतारते हैं। जिससे क्या भैया, एक बार प्रैक्टिकल करते करते हम लोग को तो समझ आ ही गया कॉन्सेप्ट। फिर हम लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं ना, हमें ज्यादा समझ आता है। और एकदम स्टार्टिंग में ही मैं आपको अगर थ्योरी पढ़ाने लग जाऊँ तो कहीं ना कहीं आपके माइंड के ऊपर से भी जाएगा कि नहीं, क्या बोले भैया। ठीक है। मैं आप लोग को एकदम प्लेन प्लेन अगर मैं बात बोलूँ, मैं आप लोग को एकदम सिंपल बात बोलूँ, पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है पता है आपको? मैं एक बात बता रहा हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मान लो अब मेरा बिजनेस है। मेरा बिजनेस है। मैं सामान सेल करता हूँ। मान लो मेरा बिजनेस है, मैं सामान सेल करता हूँ ना। हाँ। मेरा बिजनेस है, क्या नाम है? ए लिमिटेड मेरे बिजनेस का नाम है। ए लिमिटेड मेरे बिजनेस का नाम है। और मैं क्या करता हूँ? मैं सामान सेल करता हूँ। बहुत पार्टी को सेल करता हूँ। अब देखो, क्योंकि बिजनेस है, धंधे का ये असूल होता है कि आप सबसे कैश पेमेंट नहीं मांग सकते। सब आपको कैश पेमेंट नहीं करेंगे तो भैया बिजनेस लाइन में ऑन क्रेडिट उधारी तो चलता ही है भैया। ऑन क्रेडिट उधारी तो चलता ही है। अगर आप उधारी में नहीं दोगे तो आपका बिजनेस बेसिक दिन वर्क नहीं करेगा। अच्छा, मतलब आपको बिजनेस करना है तो आप परचेज सेल उधारी में चलता है भैया। लेकिन आप एक बात बताओ, मैं इतने पार्टी को सेल कर रहा हूँ, मैं इतने पार्टी को सेल कर रहा हूँ, मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि सबके सब मुझे रुपया दे देंगे? हाँ। मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि सबके सब मुझे पेमेंट कर देंगे, ये बताओ। मैं कैसे भरोसा कर लूँ भैया कि सबके सब मुझे पेमेंट कर देंगे? उसीलिए पता है मैं क्या करता हूँ? मैं जब भी सेल करता हूँ, मान लो मैं 1 जनवरी के दिन सेल किया, मैं 1 जनवरी के दिन सेल किया, तो मैं एक तो बिल ड्रॉ कर लेता हूँ पार्टी के नाम पे। मैं पार्टी के नेम पे एक बिल ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो मैंने सामान बेचा राहुल को। मान लो मैं ए लिमिटेड हूँ और मैंने सामान बेचा राहुल को। तो मैं राहुल के नाम पे मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर लूंगा। क्या ड्रॉ कर लूंगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ। मैं राहुल को नाम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर लूंगा। और इसमें लिखा रहेगा कि राहुल से मेरे को, इंग्लिश में लिखा रहेगा, राहुल से मेरे को, मुझे राहुल से इतना रुपया लेना है। हाँ। और कितने दिन बाद? 3 मंथ आफ्टर। ठीक है। 3 मंथ आफ्टर ऐसा मान लो लिखा रहेगा। तो मैंने क्या बोला कि हम लोग क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस में उधारी तो चलता ही है, बिना उधारी के आपका बिजनेस बेसी दिन वर्क नहीं करेगा। तो अब मैंने क्या किया, लेकिन मेरे को ट्रस्ट भी नहीं है कि सब पार्टी मुझे रुपया देंगे कि नहीं देंगे। मैं क्या उनसे बार बार कॉल करके क्या मैं तगादा करता रहूंगा, सर रुपया दीजिए रुपया दीजिए? उससे बढ़िया पता है क्या कॉन्सेप्ट आया? बिल ऑफ एक्सचेंज बोलता है ना, आप सामने वाले पार्टी के नाम पे एक तो बिल ड्रॉ कर लो। सामने वाले पार्टी के नाम पे क्या बना लो? एक तो बिल बना लो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सामने वाले पार्टी राहुल के नाम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया। उसमें मैंने लिख दिया कि मुझे राहुल से 10,000 रुपया लेने हैं। कब लेने हैं? 3 मंथ आफ्टर। अब ये जब बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज पता है मेरे लिए क्या है? ए लिमिटेड के लिए क्या है? भैया मेरे लिए ये बिल रिसीवेबल है। मैं क्योंकि ए लिमिटेड हूँ, मेरे लिए भैया ये बिल रिसीवेबल है। मेरे लिए क्या है भैया? ये बिल रिसीवेबल है। क्यों बिल रिसीवेबल है? कि मुझे तो रिसीव करना है ना। सेम टू सेम भैया, ये बिल पता है राहुल के लिए क्या है? राहुल के लिए बिल्स पेबल है। हाँ। आप लोगों को बस एक दो चीज समझना है भैया। ये जो मैंने बिल ड्रॉ किया, ये बिल मेरे लिए है बिल रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि मुझे रुपया मिलने वाला है। आज तो नहीं मिलेगा, लेकिन 3 महीने बाद मिलेगा। सेम टू सेम, रुपया देने वाला कौन? राहुल। राहुल कब रुपया देगा? 3 महीने बाद। आज के दिन में राहुल के हाथ में एक तो बिल है, तो राहुल के लिए वो क्या हो गया? बिल्स पेबल। ठीक है, राहुल के लिए क्या हो गया? बिल्स पेबल। मेरे लिए हो गया बिल रिसीवेबल। राहुल के लिए हो गया बिल्स पेबल। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब बताओ,
ये पता है बिल बनाने से क्या हो गया, मेरे पास एक लीगल राइट आ गया, मेरे पास एक वैलिड एविडेंस हो गया। ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना लेने से क्या हो गया, एज क्योंकि ए लिमिटेड, मैं तो दिन में हजारों पार्टी को उधारी में सेल करता हूँ, मैं तो दिन में हजारों पार्टी को उधारी सेल करता हूँ। मैं 3 महीने बाद, जब भी 3 महीना खत्म हो जाएगा, मैं जाऊंगा राहुल के पास, राहुल ये लो बिल और मुझे रुपया दो। मैं जाऊंगा राहुल के पास कि राहुल भाई ये लो बिल लो और मेरे को रुपया दो। अगर राहुल ने रुपया नहीं दिया तो मैं राहुल के खिलाफ मैं लीगल एक्शन ले सकता हूँ। अगर राहुल ने 3 महीने बाद रुपया नहीं दिया तो मैं राहुल के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास बिल रिसीवेबल है, वही राहुल के पास क्या है, बिल रिसीवेबल है। और उसमें राहुल ने क्या किया था, साइन किया था, और राहुल ने एग्री किया था कि 3 महीने बाद रुपया दे देगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये होता है एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ये होता है एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। इसका बस आपको एक जर्नल एंट्री पास करना होता है। इसका बस आपको जर्नल एंट्री पास करना होता है। बस आप इतना बात समझ गए। जो सामान सेल कर रहा है, जो सामान सेल कर रहा है उसके लिए बिल रिसीवेबल है। मैं अगर सामान सेल कर रहा हूँ तो मेरे लिए कोई चीज क्या है, बिल रिसीवेबल, क्योंकि मुझे रुपया लेना है। और सिमिलरली राहुल अगर राहुल परचेस कर रहा है सामान, राहुल क्या कर रहा है, सामान परचेस कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, बिल्स पेबल। मैं सामान सेल कर रहा हूँ, मेरे लिए है बिल्स रिसीवेबल। राहुल अगर सामान परचेस कर रहा है तो राहुल के लिए है बिल्स पेबल, क्योंकि राहुल को पेमेंट करना है। ठीक है, राहुल को पेमेंट करना है। ठीक है, एक बार इतना सा थ्योरी समझे, एक बार इतना सा थ्योरी समझे ना, एक बार इतना सा थ्योरी के बेस में हम लोग एक ठो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं भैया कि हमसे बनता है कि नहीं। हम लोग एक बार एक ठो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हमसे बनता है कि नहीं, तब हम लोग को समझ आएगा आगे कितना समझ आएगा। ठीक है, एक बार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। चलिए भैया, ठीक है, हम लोग को सब में क्या करना होता है, हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना होता है। इलस्ट्रेशन 1 है, चलो हम लोग जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। सेम टू सेम जर्नल एंट्री का जैसा हमारा प्लेन सा फॉर्मेट होता है वही। क्या है हमारा इलस्ट्रेशन 1, जैसा कि आप लोग जानते हो एक एक सम्स हमें करना है, कुछ हम लोग छोड़ते नहीं है। इस चैप्टर में भी हम लोग सब सम्स करेंगे और उसका टेस्ट अलग होगा। डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट इन रुपीज, डेबिट एक क्रेडिट। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन हमें किसके बुक्स में काम करने को बोला है। बोल रहा है मिस सुजाता, क्या बोल रहा है, मिस सुजाता, बोल रहा है सुजाता जी ने रिसीव किया 2 बिल। सुजाता जी ने रिसीव किया 2 बिल, रिसीव किया 2 बिल फ्रॉम मिस अरुणा। ठीक है, मतलब सुजाता जी ने बिल को रिसीव किया, सुजाता जी ने बिल को रिसीव किया, दैट मीन्स सुजाता जी के पास जो है वो बिल्स रिसीवेबल है। आपको पहले पता करना होगा कि किसके पास बिल रिसीवेबल है, किसके पास बिल्स पेबल है, आपको ये बात पता करना होगा। अगर आप नहीं पता करोगे तो भैया कहीं दिक्कत हो जाता है। थोड़ा सुजाता जी के पास बिल, सुजाता जी ने 2 बिल रिसीव किया, मतलब सुजाता जी के पास बिल रिसीवेबल है। वही अरुणा जी के पास, अरुणा जी के पास बिल्स पेबल है। हाँ, इतने तारीख को, और बिल्स कितने महीने का था, 2 महीने का। भैया इसी में मैं आपको एक तो कहानी बता दूं, इसी में मैं आपको एक कहानी बता दूं। क्या कहानी बता दूं भैया, मैं जो आपको एग्जांपल पहले बताया था उसमें आपको याद है मैं ए लिमिटेड हूँ और मैं राहुल के नाम पे बिल काट रहा हूँ, कितने महीने का भैया, 3 महीने का, कि राहुल मुझे 3 महीने बाद रुपया दे देगा। ठीक है, अब बताओ आज है 1 जनवरी, आज है 1 जनवरी, राहुल मुझे रुपया कब देने वाला है भैया, 3 महीने बाद। दैट मीन्स जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, राहुल भैया मुझे 1 अप्रैल को रुपया देने वाला है। 1 जनवरी से अगर मैं 3 मंथ की बात करूँ तो राहुल मुझे रुपया कब देने वाला है, 1 अप्रैल को। राहुल मुझे रुपया कब देने वाला है भैया, 1 अप्रैल को। हाँ, लेकिन बताओ, लेकिन बताओ मेरे को आज के आज ही रुपया का जरूरत है, मेरे को आज के आज ही रुपया का जरूरत है, तो पता है मैं कहाँ जाऊंगा, ए लिमिटेड, मैं ये बिल लेके जाऊंगा बैंक के पास, मैं ये बिल लेके जाऊंगा बैंक के पास, मैं 1 ही जनवरी को बिल लेके जाऊंगा बैंक के पास कि बैंक जी आपने ये बिल रखिए, आपने ये बिल रखिए, 3 महीना बाद आप राहुल से जाके 10,000 रुपया कलेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो आप बैंक बोलेगी तो मैं क्या करूँ, आप बैंक को बोलोगे कि देखो मेरे को 1 जनवरी को रुपया का जरूरत है, बैंक बोलेगी ठीक है मैं कुछ चार्ज काट रहा हूँ और मैं आपको 9,800 रुपया दे देता हूँ। ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है भैया।
मतलब समझो, आपके हाथ में बिल है 10,000 का, लेकिन ये 10,000 का बिल आपको मिलेगा कब? 3 महीने बाद। ये 10,000 का बिल आपको मिलेगा कब? 3 महीने बाद। आपको आज के आज ही रुपया का जरूरत है। आप क्या करोगे पता है? बिल तो एक तरीके से वैलिड डॉक्यूमेंट है। बिल तो एक तरीके से वैलिड डॉक्यूमेंट है। आप क्या किए, बिल लेके गए बैंक के पास कि बैंक 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 3 महीने बाद राहुल से आप जाके 10,000 रुपया ले लेना। आज कुछ चार्ज काट के आज आप मुझे रुपया दे दो। आप बिल लिखे गए बैंक के पास कि बैंक 3 महीने बाद आप राहुल से जाके 10,000 रुपया ले लेना। आज मुझे कुछ चार्ज काट के आज मुझे कुछ चार्ज काट के आप मेरे को 9,800 रुपया दे दो। बैंक को एग्री कर जाएगी, बैंक बोलेगी ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है। तो आओ चलो, हम लोग जो एग्जाम्पल में थे, पूरा मिस सुजाता ने 2 बिल रिसीव किया। मिस सुजाता ने 2 बिल रिसीव किया। 2 बिल रिसीव किया, किससे रिसीव किया? अरुणा जी से, 2 महीने के लिए। ठीक है, पूरा फर्स्ट बिल 10,200 का था। सेकंड बिल 15,000 का था। सेकंड बिल 15,000 का था। भैया क्वेश्चन में हम लोग को पता है क्या करना होता है? जनरल एंट्री पास करना होता है। तो भैया जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलते जाए, वैसे वैसे हम लोग जनरल एंट्री पास करते रह जाएंगे। जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलते जाए, वैसे वैसे हम लोग जनरल एंट्री पास कर लेंगे। भैया बताओ, हम लोग को किसके बुक्स में एंट्री करना है? पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस सुजाता। इन द बुक्स ऑफ मिस सुजाता। हमें सुजाता के बुक्स में एंट्री करना है। इन द बुक्स ऑफ मिस सुजाता, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जनरल एंट्रीज। अब देखो ना क्या हुआ। 1 जनवरी के दिन क्या हुआ? 1 जनवरी के दिन क्या हुआ बताओ तो? भैया 1 जनवरी के दिन ऐसा हुआ कि मिस सुजाता जी ने 2 बिल लिया। 2 बिल लिया, और वो बिल पेबल कौन था? अरुणा। बिल्स पेबल कौन था? अरुणा के नाम पे। बिल्स रिसीवेबल किसके नाम था? सुजाता के नाम पे। तो आप ये सोचो, मैं सुजाता, मैं कौन हूँ? सुजाता हूँ। हाँ, मेरे को 1 जनवरी के दिन 2 बिल रिसीवेबल है। मेरे पास 1 जनवरी के दिन 2 बिल्स रिसीवेबल है। क्या बोला? मेरे पास 1 जनवरी के दिन 2022, 1 जनवरी के दिन मेरे पास 2 बिल्स रिसीवेबल है। मिस सुजाता के पास 1 जनवरी के दिन 2 बिल रिसीवेबल है। भैया बिल रिसीवेबल मेरे लिए तो एसेट है। बिल रिसीवेबल तो मेरे लिए एसेट है। तो मैं क्या कर दूंगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्यों एसेट है भैया? क्योंकि 2 महीने 3 महीने बाद तो आपको रुपया मिल ही जाएंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, है ना? और ये बिल रिसीवेबल किसके नाम पे है? टू अरुणा अकाउंट। अरुणा ने। देखो सबसे पहले हुआ क्या था? सबसे पहले मेरा मेरा मेरे को रुपया किससे लेना था? अरुणा से। तो मेरे लिए एसेट कौन था? अरुणा। सबसे पहले मेरे लिए एसेट कौन था? अरुणा। इसीलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? मैं अरुणा को डेबिट करता हूँ। भैया अरुणा अगर मेरे लिए एसेट है, मैंने तो अरुणा को डेबिट किया होगा, है ना? लेकिन बाद में क्या हुआ? अरुणा बोली कि मैं आपको बिल दे देती हूँ। तो अब मेरे लिए ना अरुणा बोल के एसेट क्रेडिट हो गया, अरुणा नाम का एसेट हट गया। एक नया एसेट क्रिएट हो गया, बिल रिसीवेबल का। आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? भैया सबसे पहले मेरे लिए एक एसेट था जिसका नाम है अरुणा। तो भैया मैंने पहले अरुणा को डेबिट किया होगा, है ना? लेकिन भैया अभी है ना, अभी अरुणा नाम का एसेट मेरे पास से हट गया। अब मेरे पास एक ही एसेट है जो है बिल रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि अब अरुणा ने बिल बना दिया है। तो अब मेरे को बिल से मतलब होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितना बिल है भैया? 2 बिल है। एक बिल है भैया 10,200 का। एक बिल है 15,000 का। एक बिल है भैया 10,200 का। एक बिल है 15,000 का। टोटल भैया 25,200 का। और 2 महीने का बिल है। टोटल है भैया 25,200 का। टोटल है 25,200 का। आप नरेशन क्या लिखोगे? बिंग। बिंग 25,200 का 2 बिल है ना? 25,200 का। बिंग 2 बिल रिसीवेबल अरुणा ऑफ 2 मंथ्स। भैया 2 मंथ्स मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये जो भी बिल है उसका रुपया मुझे कब मिलेगा? 2 महीने बाद। बिल में लिखा हुआ था 2 महीने बाद, है ना? मतलब जो भी बिल बना है मेरा वो 2 महीने के लिए बिल बना है। ठीक है,
तो आपको समझ आ गया, आपको जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा आप वैसे वैसे एंट्री मारते जाओगे, जैसे अपने को झमेला नहीं करना, जैसे जैसे अपने को इन्फॉर्मेशन मिले हम वैसे वैसे एंट्री मारते जाएंगे। आगे क्या बोल रहा है भैया, तो मेरे को दो बिल मिला था ना, एक बिल था, पहला बिल था 10,200 का, सेकंड बिल था 15,000 का, दो बिल था। फर्स्ट बिल था 10,200 का, सेकंड बिल था 15,000 का। ठीक है ठीक है। हो रहा है द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक। यार डिस्काउंटेड कहने का मतलब है कि आज सुजाता को अर्जेंट में रुपया चाहिए, तो सुजाता ना फर्स्ट बिल को बैंक के पास लेके चली गई इमीडिएटली, मतलब आज के आज ही 1 जनवरी के दिन ही, 1 जनवरी के दिन ही सुजाता ने फर्स्ट बिल को बैंक के पास ले गया, बैंक के पास डिस्काउंट करवा लिया, कितने रुपए में, 10,000 रुपए में। मतलब बैंक वाले ने 10,200 का बिल लिया और सुजाता को बदले में कितना रुपया दिया भैया, 10,000 दिया। बोलोगे ये तो चीटिंग है, मैं बैंक को देता हूँ 10,200 रुपया, बैंक मुझे 10,000 क्यों दिया। अरे बताओ ना, बैंक वाला एक तो आपको 2 महीने पहले रुपया दे रहा है, बैंक वाला एक तो आपको 2 महीने पहले रुपया दे रहा है। हाँ, बैंक वाले 2 महीने पहले रुपया दे रहा है। और एक बात बताओ, जब 2 महीना बीत जाएगा, जब 2 महीना बीत जाएगा, आपको जाना था अरुणा के पास बिल लेने के लिए, आपके बिहाफ में बिल लेने कौन जाएगा, बैंक वाला जाएगा, तो ये सबका अपना बैंक में चार्ज नहीं काटेगा। ये बात समझ रहे हो भैया, मेरे पास 10,200 का बिल था और मैं बैंक में लेके जा रहा हूँ, बैंक वाले ने मुझे 10,000 रुपया दिया, तो भैया बचा कुछ ही 200 रुपया, पता है बैंक ने क्या काटा, डिस्काउंटिंग चार्जेस काटा। डिस्काउंटिंग चार्जेस, व्हाट डिस्काउंटेड, आप लोग समझ गए। जब भी बिल को डिस्काउंट कराने का मतलब हो, दैट मीन्स कि मैं बैंक को ले जा रहा हूँ कि बैंक मुझे रुपया का जरूरत है, आप कुछ चार्ज काट के आज मुझे रुपया दे दो। तो फर्स्ट बिल जो 10,200 का था, मैंने बैंक के पास इमीडिएटली ले गया। फर्स्ट बिल जो 10,200 का था, मैंने इमीडिएटली उसी दिन बैंक वाले के पास ले गया, तो बैंक में मेरे रुपया आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे बैंक में कितना रुपया आया भैया, 10,000 रुपया ही आया। बैंक वाले ने चार्ज कितना काटा, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। बताओ ना, बैंक वाले ने चार्जेस कितना काटा, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। भैया 10,200 का बिल था, बैंक वाले ने 10,000 दिया, दैट मीन 200 रुपया का चार्ज कट गया, और चार्ज मेरे लिए खर्चा होता है इसलिए मैं डेबिट कर रहा हूँ। तो भैया बिल रिसीवेबल नाम का मेरे पास एक एसेट था ना, अब वो तो खत्म हो गया। एक तो बिल रिसीवेबल नाम का एसेट, मेरे पास दो बिल था, एक 15,000 का, एक 10,200 का। भैया 10,200 का बिल का जो एसेट था मेरे पास खत्म हो गया। अगर एसेट खत्म हो जाता है तो मैं क्रेडिट करता हूँ, इतना समझ रहे हो भैया, मेरे बैंक में रुपया आया इसलिए बैंक को डेबिट किया, तो डिस्काउंटेड चार्जेस मेरे लिए खर्चा इसलिए डेबिट किया। अब भैया एक तो मेरे पास बिल रिसीवेबल नाम का एसेट था जो कि अब खत्म हो गया, इसलिए मैं बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देता हूँ। ठीक है, बिल बिल डिस्काउंटेड विद बैंक फॉर रुपीज 10,000। आपको लिखना है कि बैंक से मैंने 10,000 रुपया में डिस्काउंटिंग कराया, मतलब बचा कुछ ही, बैंक वाले ने चार्जेस काट लिया, कितना चार्जेस काट लिया, 200 रुपया। ठीक है, तो समझ आया, जैसे जैसे क्वेश्चन हमें इन्फॉर्मेशन देते जाए वैसे वैसे हम लोग जनरल एंट्री मारते जाएंगे, बहुत ईजी है, कुछ नहीं। आगे देखो आगे क्या बोलता है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। तो भैया फर्स्ट बिल का तो हमें कहानी समझ आ गया, फर्स्ट बिल बैंक के पास हम लोग ले गए। सेकंड बिल का क्या हुआ, पूरा सेकंड बिल वाज इंडोर्स इन द फेवर ऑफ मिस्टर श्री। अच्छा, क्या हुआ बताओ तो, क्या हुआ बताओ तो, मेरे पास सुजाता के पास एक एसेट था, सुजाता के पास एक एसेट था, एसेट था कि नहीं, बताओ भैया, सुजाता के पास दो एसेट था, सुजाता ने दो बिल एक्सेप्ट किया, सुजाता के पास दो बिल था, दैट मीन्स बिल एक एसेट ही है। पहला एसेट था 10,200 का, दूसरा एसेट था 15,000 का। मेरा बात समझो भैया, सुजाता जो है, सुजाता के पास दो ठो एसेट था, पहला एसेट था 10,200 का, दूसरा एसेट था 15,000 का। भैया पहला जो 10,200 का बिल था वो तो भैया बैंक को दे दिया, वो तो भैया बैंक को दे दिया, बैंक वाले ने उनको रुपया भी दे दिया, तो इसका कॉन्सेप्ट तो खत्म। अब भैया एक बात बताओ, सुजाता के पास 15,000 का एक तो क्या पड़ा एसेट, सुजाता के पास 15,000 का क्या पड़ा एक तो एसेट। और पता है सुजाता को ना, सुजाता को ना, सुजाता को मिस्टर श्री को रुपया देना है, पता है, सुजाता को मिस्टर श्री को रुपया पे करना है। कितना पे करना है भैया, 15,000 पे करना है। हाँ, समझ रहे हो, सुजाता को एक जन से 15,000 रुपया लेना है और सुजाता को
एक जन को 15,000 देना है। मेरा कहने का मतलब समझो, तो यह सुजाता को, इतना तो समझ गए कि सुजाता को मिस्टर श्री को 15,000 देना है। सुजाता को मिस्टर श्री को 15,000 देना है। अब सुजाता बोली, देखो मिस्टर श्री, मेरे पास 15,000 तो नहीं है, लेकिन लेकिन मेरे पास एक तो 15,000 का बिल है, आप वो रख लो, आप वो रख लो, आपको 2 महीने बाद रुपया मिल जाएंगे। समझ रहे हो? सुजाता ने कहा कि भैया आप वो रख लो, आपको 2 महीने बाद रुपए मिल जाएंगे, आपको 2 महीने बाद रुपए मिल जाएंगे। समझा? सुजाता को 15,000 रुपया लेना भी है और सुजाता को 15,000 देना भी है, तो सुजाता कुछ करेगी नहीं, सुजाता उसका बिल उसको पकड़ा देगी। समझे? समझे? मतलब सुजाता के माथे में एक तो लायबिलिटी भी है मिस्टर श्री नाम का, सुजाता के माथे में एक तो मिस्टर श्री नाम का लायबिलिटी भी है। वो मिस्टर श्री नाम का लायबिलिटी खत्म हो गया, मिस्टर श्री अकाउंट डेबिट, है ना? लायबिलिटी है ना सुजाता के माथे में, तो भैया बताओ, लायबिलिटी मेरे लिए क्रेडिट होता है, अब लायबिलिटी मेरा खत्म हो गया तो डेबिट। और भैया जो बिल रिसीवेबल नाम का मेरे पास एसेट पड़ा था, दूसरा एसेट भी खत्म हो गया मेरे पास, दूसरा एसेट भी मेरे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। 15,000 का, 15,000 का एक तो एसेट था ना, लो खत्म हो गया। समझे? मतलब सुजाता के पास एक एसेट था, कौन सा एसेट था भैया? बिल रिसीवेबल नाम का एक एसेट था। वो एसेट उसने किसको दे दिया? मिस्टर श्री को दे दिया, मिस्टर श्री को दे दिया। बिल बिल ऑफ 15,000, आप क्या लिखोगे भैया? जो 15,000 का बिल था, इंडोर्स, इंडोर्स मैंने ट्रांसफर कर दिया, इंडोर्स टू मिस्टर श्री, इंडोर्स टू मिस्टर श्री, है ना? कितने तारीख को? मैं 3 जनवरी को दे दिया, मैं 3 जनवरी को दे दिया। बस भैया, क्वेश्चन ने इतना ही बात बोला था। देखो हम लोगों ने तो जनरल एंट्री पास कर दिया, हम लोगों ने जनरल एंट्री पास कर लिया, क्वेश्चन ने इतना ही बोला था, फिर बातें बोला था सुजाता के बुक्स में एंट्री। तो आप लोग को मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ आया कि सुजाता के पास सबसे पहले दो बिल था। बिल भैया एक टाइप का एसेट होता है, बिल रिसीवेबल एक टाइप का एसेट होता है, बिल्स पेबल एक टाइप का लाइबिलिटी होता है। सुजाता के पास बिल्स पेबल था कि बिल रिसीवेबल था? भैया बिल रिसीवेबल था। दो ठो एसेट था, पहला एसेट उसने बैंक को दे दिया, दूसरा एसेट सुजाता ने मिस्टर श्री को दे दिया। अब पता है क्या होगा? जब भी ड्यू डेट आएगा, बिल का मेरा टाइम कितना था? 2 महीना। जब भी 2 महीना बाद ड्यू डेट आएगा, एक जगह से बैंक वाला जाएगा किससे रुपया मांगने? अरुणा के पास। एक जगह से कौन? मिस्टर श्री जाएगा अरुणा के पास। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या कॉन्सेप्ट होता है? जिसके हाथ में बिल है वो जाके रुपया मांगेगा, जिसके हाथ में बिल है वो जाके रुपया मांगेगा। तो इस बीच पता है, मैंने बिल दे दिया बैंक को, बैंक वाले ने किसी और को दे दिया, कोई किसी और को दे दिया, कोई किसी और को दे दिया, चलता है। बस जिसके भी हाथ में बिल है वो 2 महीने बाद जाकर, 2 महीने बाद जाकर अरुणा से रुपया ले लेगा। ठीक है? समझ आया कॉन्सेप्ट? मोटा मोटा, मोटा मोटा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है? देख लो, एक तो जनरल एंट्री भी हमने बहुत अच्छे से कर लिया, थोड़ा बहुत भैया कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी हो गया हम लोग। ठीक है? क्या क्लियर है? ओके, चलो इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं उसी तरह। बोला विजय सोल्ड गुड टू प्रीतम, विजय प्रीतम को सामान बेचता है। ठीक है? तो भैया जो सामान बेचता है वो तो हम जनरल एंट्री कर ही लेंगे। प्रीतम ने इमीडिएटली एक्सेप्ट अ बिल ऑफ 3 मंथ। बोला विजय ने बेचा, विजय ने बेचा, तो बिल्स रिसीवेबल किसके पास? बिल्स पेबल किसके पास? भैया विजय अगर बेचता है तो विजय को रुपया लेना है, विजय के पास है बिल्स रिसीवेबल, प्रीतम के पास है बिल्स पेबल। इतना क्लियर है? अब बोला प्रीतम ने इमीडिएटली बिल को एक्सेप्ट भी कर लिया, मतलब बताओ, विजय ने तो बिल काट दिया, क्या वो बिल रिसीवेबल बना? भैया वो बिल रिसीवेबल मेरा तब तक नहीं बना जब तक प्रीतम वो बिल को एक्सेप्ट ना कर ले। तो जिस दिन प्रीतम वो बिल पे साइन कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, उस दिन इसके लिए बन गया बिल रिसीवेबल, इसके लिए बन गया बिल्स पेबल। पूरा ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट जब भी भैया पता है ड्यू डेट आया ना, ड्यू डेट आया ना, तो प्रीतम ने रिक्वेस्ट किया कि बिल को ना रिन्यू कर दो। प्रीतम ने क्या रिक्वेस्ट किया कि भैया बिल ना 2 महीना के लिए नया रिन्यू कर दो। मतलब देखो, जब भी ड्यू डेट आया, विजय गया रुपया मांगने, प्रीतम बोलते हैं भाई अभी रुपया नहीं दे पाऊंगा, एक काम करो, पुराना बिल कैंसिल करो, एक 2 महीने का नया बिल बना दो। प्रीतम क्या बोलता है? भाई पुराना बिल आप कैंसिल कर दो, एक 2 महीने का नया बिल बना दो, एक 2 महीने का नया बिल बना दो, जो भी इंटरेस्ट लगेगा 9% मैं आपको दे दूंगा। विजय ने एग्री किया कि मैं आपको 9% का इंटरेस्ट दे दूंगा, कैश में दे दूंगा। ठीक है? और सेकंड बिल जो था वाज मेट ऑन ड्यू डेट। मेट ऑन ड्यू डेट का मतलब है कि ड्यू डेट में उसने रुपया क्लियर कर दिया। थोड़ा जनरल एंट्रीज दिखाओ।
विजय के बुक में भी प्रीतम के बुक में भी। अच्छा जी, दो दो के बुक्स में हमें जर्नल एंट्री मांग रहा है। थोड़ा विजय के बुक्स में भी दिखा दो, प्रीतम के बुक्स में भी दिखा दो। दिखा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिखा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विजय के बुक्स में भी, प्रीतम के बुक में है। क्वेश्चन हमें बोलता है विजय के बुक्स में भी जर्नल एंट्री दिखा दो, प्रीतम के बुक में भी दिखा दो। चलो, तो हम लोग क्या करो, आप लोग क्या करोगे, देखो बहुत सारा जर्नल एंट्रीज हो सकता है, बहुत सारा जर्नल एंट्रीज हो सकता है। आप लोग आराम से, अगर आप लोग छोटा कॉपी यूज करो, क्योंकि देखो एग्जाम में आपका सीट बेसी बड़ा नहीं रहता, तो आप 2 पेज विजय का टान लो, 2 पेज आप प्रीतम का टान लो, बस एक साथ दोनों में एंट्री करते रहो। एक साथ ही करते रहोगे एंट्री, तो आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं हो। एक साथ कैसे करना है, चलो दिखाता हूँ। चलो सबसे पहले मैं अभी दो को दिखा देता हूँ। हम लोग को दो दो के बुक्स में जर्नल एंट्री मारना है। एक तो विजय के बुक्स में भी मारना है, एक तो प्रीतम के बुक्स में भी मारना है। मान लो ये हो गया मेरा विजय का बुक्स, थोड़ा बड़ा करके ही मैंने टान दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा विजय का बुक्स। एक मैं और टान लेता हूँ, प्रीतम का बुक्स। ये हो गया हमारा प्रीतम का बुक्स। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 कर रहे हैं। मैंने क्यों दो जर्नल एंट्री टाना, आप लोग समझ पा रहे हो, क्योंकि भैया क्वेश्चन ही ने कहा, क्वेश्चन ने क्या कहा, गिव जर्नल एंट्रीज, आप जर्नल एंट्रीज दिखाओ इन द बुक्स ऑफ विजय, इन द बुक्स ऑफ प्रीतम, दोनों के बुक्स में दिखा दो, दोनों के बुक्स में दिखा दो। तो हमने दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्री डाल दिया। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ विजय। हालांकि एग्जाम आपको इतना बड़ा नहीं देगा, आपको एग्जाम में एक ही के बुक्स में जर्नल एंट्री मारने को देगा, लेकिन अब प्रैक्टिस तो करना है भैया, जर्नल एंट्रीज। ये क्या है हमारा, इलस्ट्रेशन 2, डेट, पर्टिकुलर्स। हम लोग विजय का बुक्स ये है, और प्रीतम का बुक्स नीचे है। नीचे हम लोग कर देंगे इन द बुक्स ऑफ प्रीतम, इन द बुक्स ऑफ प्रीतम, जर्नल एंट्रीज। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन है, हमने कहा, हमसे कहा कि विजय ने गुड्स सोल्ड किया 1 सितंबर 2022 को 1,06,000 का। 1 सितंबर 2022 को 1,06,000 का। 1 सितंबर 2022 को, 1 सितंबर 2022 को, 1 सितंबर 2022 को। हाँ, विजय ने क्या किया, सामान सोल्ड किया प्रीतम को। तो आप जनरल एंट्री पता है क्या मारते हो, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही ना करते हो। हाँ, विजय बेच रहा है सामान, तो भैया प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यही तो होता है नॉर्मल जर्नल एंट्री। कितना का, 1,06,000 का।
और क्या जनरल एंट्री पर होता है बताओ तो, ये यही तो होता है। विजय सामान सेल कर रहा है, या मैं अगर प्रीतम को सामान सेल कर रहा हूँ तो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, है ना। तो विजय तो सामान बेच रहा है, विजय अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया कि मैंने प्रीतम को सामान बेचा। सिमिलरली भैया, विजय अगर सामान बेच रहा है, विजय अगर सामान बेच रहा है तो प्रीतम सामान खरीद रहा है। प्रीतम 1,06,000 का सामान खरीद रहा है। आप प्रीतम के बुक्स में क्या जनरल एंट्री मारोगे? परचेज अकाउंट डेबिट। प्रीतम तो सामान खरीद रहा है, विजय बेच रहा है सामान, प्रीतम सामान खरीद रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट, है ना। सामान खरीद रहा है, सामान खरीदने का जनरल एंट्री क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदा? विजय। जैसे हम लोग सीख चुके जनरल एंट्री वाले चैप्टर में, 1,06,000। कौन कौन इससे क्लियर है? कौन कौन इससे क्लियर है? भैया वो अगर सामान बेच रहा है तो प्रीतम तो सामान खरीद रहा है। 2022 कितनी तारीख को था? कितने तारीख को था? September 1, September 1। इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक साथ दोनों के बुक्स में एंट्री मार लो, एक साथ दोनों के बुक्स में एंट्री मार लो, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम विजय, ठीक है ना। तो भैया विजय क्योंकि सामान बेच रहा है तो हम लोग विजय के बुक्स में सेल का एंट्री मारे, और प्रीतम क्योंकि सामान खरीद रहा है तो प्रीतम के बुक्स में परचेस का एंट्री मार दिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम क्लियर। एक जन सामान बेच रहा है, एक जन सामान खरीद रहा है ना। एक जन सामान बेच रहा है, एक जन सामान खरीद रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उसका क्वेश्चन हमें क्या बोलता है। उसका क्वेश्चन हमें यहाँ तक तो काम खत्म हो गया, ठीक है। बोला प्रीतम ने इमीडिएटली बिल एक्सेप्ट कर लिया 3 महीने का। प्रीतम ने इमीडिएटली 3 महीने का बिल एक्सेप्ट कर लिया। अब बताओ गुड सोल्ड कौन किया था भैया? दो पार्टी है, एक है विजय, एक है प्रीतम। एक है विजय, एक है प्रीतम। भैया विजय गुड्स सोल्ड किया था, प्रीतम गुड्स परचेज किया था। विजय गुड्स सोल्ड किया था, प्रीतम गुड्स परचेज किया था। तो भैया विजय क्योंकि सोल्ड करता तो विजय के पास एक एसेट आ गया बिल रिसीवेबल, और भैया प्रीतम क्योंकि परचेज किया था प्रीतम के पास एक लाइबिलिटी आ गया बिल्स पेबल। इतना आप लोग जानते हो। तो भैया क्योंकि विजय गुड्स सोल्ड किया है, क्योंकि विजय गुड्स सोल्ड किया है, विजय के पास अब ये जो प्रीतम नाम का जो एसेट है ना, विजय के पास ये जो प्रीतम नाम का एसेट है, ये प्रीतम नाम का एसेट हो गया खत्म टू प्रीतम अकाउंट, और प्रीतम की जगह एक नया एसेट आ गया बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कौन कौन इससे क्लियर है? कौन कौन क्लियर है? भैया जो विजय है हमारे, विजय के पास एक नया एसेट आ गया बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और जो प्रीतम नाम का जो एसेट था वो खत्म हो गया 1,06,000 का, है ना। बिल रिसीवेबल क्यों? क्योंकि विजय को तो रुपया लेना है ना। बिंग, आप क्या लिखोगे पता है? बिंग बिल ड्रॉन। विजय ने क्या किया? बिल ड्रॉ किया। विजय ने क्या किया? बिल ड्रॉ, मतलब विजय ने बिल बनाया, है ना। सेम टू सेम अबाउट परचेस प्रीतम के पास। भैया प्रीतम के माथे में एक तो विजय नाम का लायबिलिटी था, प्रीतम के माथे में एक तो विजय नाम का कर्जा था। अब वो कर्जा हो गया खत्म, अब वो विजय नाम का कर्जा तो हो गया खत्म। विजय नाम का कर्जा की जगह एक नया कर्जा आ गया बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्योंकि प्रीतम ने परचेस किया तो प्रीतम को तो रुपया देना है ना, तो एक नया कर्जा आ गया बिल्स पेबल के नाम पे, 1,06,000। 1,06,000 कितने क्या लिखेंगे हम लोग? बिंग बिल एक्सेप्टेड, बिंग बिल एक्सेप्टेड। प्रीतम ने बिल को एक्सेप्ट किया इसीलिए हम लोग लिखेंगे बिंग बिल एक्सेप्टेड, और विजय ने बिल बनाया इसीलिए हम लोग विजय में लिखे बिंग बिल ड्रॉन। कौन कौन क्लियर है कॉन्सेप्ट? किसको कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। बोला ऑन ड्यू डेट, बोला जब हमारा ड्यू डेट था, जब हमारा ड्यू डेट था। ड्यू डेट कब था भैया? ड्यू डेट कब था? बोला जब भी हमारा ड्यू डेट था। भैया ड्यू डेट कब है पहले देखो। हम लोग बिल का कौन से दिन बनाए? बिल कौन से दिन बनाए भैया? बिल हम लोग बनाए 1 सितंबर 2022 के दिन, 1 सितंबर 2022 के दिन, है ना। और बिल कितने महीने का था भैया? 3 महीने का था, 3 महीने का था। 1 सितंबर 2022 के दिन 3 महीने कितना होता है? 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1 नवंबर से 1 दिसंबर, 1 नवंबर से 1 दिसंबर। भैया यहाँ से तो होता है 1 दिसंबर 2022। हाँ, 3 महीना कब होता है भैया? 1 सितंबर से 3 महीना, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। भैया 3 महीना होता है मेरा 1 दिसंबर। लेकिन एक बात बताओ ना, क्या विजय, विजय को रुपया लेना है क्या? विजय ठीक 1 दिसंबर को जाके रुपया ले ले? ऐसा नहीं हो पाएगा ना।
एक दो दिन तो ऊपर नीचे चलता ही है। मेरा कहने का मतलब समझो, बिल का ड्यू डेट क्या है भैया, 1 दिसंबर। जरूरी है कि विजय 1 दिसंबर को ही चले जाए? हो सकता है विजय कोई काम में फंस गया हो, जिसके कारण वो 1 दिसंबर को रुपया लेने नहीं जा पा रहा है। हो सकता है ना। हो सकता है प्रीतम ही कोई काम पे हो, जिसके कारण वो 1 दिसंबर को रुपया नहीं दे पा रहा है। तो लॉ पता है हमें क्या देता है? लॉ हमें बोलता है कि आप 3 डेज ऑफ ग्रेस ले लो। आप 3 डेज ऑफ ग्रेस ले लो। ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। वो बोलता है 3 डेज ऑफ ग्रेस। मैं आपको 3 दिन और दे रहा हूँ। जिस दिन आपका बिल ड्यू डेट है, वहां से 3 दिन और एक्स्ट्रा ले लो। मतलब फाइनली ड्यू डेट हम लोग का रहेगा 4 दिसंबर 2022। सिंपल सा बात हम लोग को याद रखना है कि भैया जिस दिन मेरा बिल का ड्यू डेट हो रहा है, वहां से 3 दिन और जोड़ लो। वहां से 3 दिन और जोड़ के फाइनली आपका ड्यू डेट रहेगा। फाइनली आपका ड्यू डेट रहेगा, वहां से आपको 3 दिन और जोड़ लेना है। तो जब हम लोग यहाँ बात करें ड्यू डेट, तो भैया ड्यू डेट मेरा क्या रहता है पता है? ड्यू डेट मेरा 4 दिसंबर को रहता है। 4 दिसंबर के लिए, 4 दिसंबर के दिन क्या हुआ? विजय ने रुपया मांगने गया प्रीतम के पास। 4 दिसंबर को जब विजय प्रीतम के पास रुपया मांगने जाता है, प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट बिल टू बी रिन्यू। प्रीतम बोलता है कि भाई बिल आप नया बना दो। बिल आप नया बना दो फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ। अच्छा, प्रीतम बोलता है कि भाई बिल नया बना दो। बिल नया बना दो मतलब ड्यू डेट के दिन हो रहा है। ड्यू डेट के दिन मतलब 4 दिसंबर के दिन। क्यों 4 दिसंबर बोला ना, 3 दिन एक्स्ट्रा। अच्छा, बिल नया बना दो मतलब पुराना बिल कैंसिल कर दो। पुराना बिल कैंसिल कर दो। तो जब भी पुराना बिल को कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने का एंट्री मतलब क्या भैया? जो जनरल एंट्री आपने पुराना मारा था उल्टा कर दो, कैंसिल हो गया, है ना। प्रीतम अकाउंट डेबिट, पुराना बिल कैंसिल कर दो, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। पुराना बिल क्या हो गया भैया? कैंसिल हो गया, है ना। देखो ना, जो 1,06,000 का बिल था बिल रिसीवेबल के नाम पे, वो कैंसिल हो गया। और मेरे माथे में एक नया एसेट क्रिएट हो गया, प्रीतम के नाम से वापस से एसेट क्रिएट हो गया, है ना। बिल बिल कैंसल, पुराना बिल क्या हो गया? कैंसल हो गया, है ना। भैया प्रीतम के बुक्स में भी जो बिल्स पेबल था वो कैंसिल कर दो 4 दिसंबर के दिन, है ना। तो भैया देखो, मेरे माथे में जो बिल्स पेबल नाम का लाइबिलिटी था, कैंसिल हो जाने से वो बिल्स पेबल का नाम का लाइबिलिटी तो खत्म हो गया। लेकिन एक तो विजय को नाम पे वापस से लाइबिलिटी आ गया, क्योंकि मेरे को विजय को तो रुपया देना है ना। मैंने तो रुपया नहीं दिया विजय को। 1,06,000 का नया लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, है ना। कैंसिल का मतलब आप उल्टा एंट्री मार सकते हो। जो आपने बिल बनाया था उसका उल्टा एंट्री कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा। बिल बिल कैंसिल। लो, बिल कैंसिल का जर्नल एंट्री हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ही ने कहा कि बिल कैंसिल। ठीक है भैया, हमने तो बिल कैंसिल कर दिया। आप देखो आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन ने बोलता है भैया पुराना बिल तो हमने कैंसिल कर दिया, है ना। एक्चुअली कैंसिल करने क्वेश्चन ने नहीं बोला था। क्वेश्चन ने कहा था कि ड्यू डेट में प्रीतम ने रिक्वेस्ट किया कि बिल को रिन्यू करो। तो बिल रिन्यू मतलब क्या है कि भैया पुराना बिल कैंसिल होगा तब ना जाके नया बिल बनेगा, और पूरा नया बिल बना दो। प्रीतम क्या बोलता है कि भाई मेरे नाम पे एक तो नया बिल बना दो फॉर ए फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ। फॉर ए फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ। अच्छा, प्रीतम बोलता है 2 महीना के लिए एक नया बिल बना दो। प्रीतम बोलता है 2 महीना के लिए एक नया बिल बना दो। तो 4 दिसंबर के दिन क्या हो गया? 4 दिसंबर के दिन क्या हो गया? विजय के नाम पे फिर से एक तो नया बिल रिसीवेबल आ गया। फिर से एक तो नया बिल रिसीवेबल आ गया। हम्म, एक तो नया बिल बन गया ना 2 महीने के लिए। हाँ, और तू प्रीतम 1,06,000 का। बोलोगे क्या भैया, कभी सीधा एंट्री करे हो कभी उल्टा? अरे देखो ना, लास्ट जो हमने एंट्री किया था वो तो पुराना बिल को कैंसिल के लिए किया था, और अब ये नया बिल बना है ना। बिल फ्रेश बिल रिसीवेबल ड्रॉन, नया बिल रिसीवेबल ड्रॉ किया फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ। फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ, 2 महीने के लिए नया बिल बनाया ना, है ना। तो उसका जर्नल एंट्री है। लास्ट जो जर्नल एंट्री था वो तो कैंसिल हो गया। ये देखो ना, ये तो नया बिल हमने बनाया 4 दिसंबर के दिन। सिमिलरली सिमिलरली प्रीतम के लिए बिल पेबल हो गया नया। सिमिलरली 4 दिसंबर के दिन प्रीतम के लिए नया बिल्स पेबल नाम का लाइबिलिटी आ गया।
विजय नाम का लायबिलिटी खत्म हुआ, बिल्स पेबल एक लायबिलिटी माथे में नया आ गया बिल्स पेबल के नाम का, तो बिल्स पेबल अकाउंट 1,06,000 का। बिंग प्रेस बिल एक्सेप्टेड, क्या लिखोगे? बिंग हम प्रीतम ने नया बिल एक्सेप्ट किया फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ, 2 महीने के लिए। है ना, इस बार 2 महीने का बिल है, तो ये नया बिल है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? बस कुछ नहीं, जनरल एंट्री मारते रहना है जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला। अब भैया एक बात बता दो, एक बात बता दो, एक बात क्या बता दो भैया, ये बताओ, विजय ने सबसे पहले 3 महीने का नया बिल बनाया। विजय को उम्मीद था कि 4 दिसंबर को रुपया मिल जाएगा। 4 दिसंबर को प्रीतम बोलता है नया बिल बना दो 2 महीने के लिए और। अब बताओ, अब बताओ, विजय के लिए लॉस हो रहा है कि नहीं? हाँ भैया, विजय के लिए तो भयंकर लॉस हो रहा है। पहले विजय विजय को उम्मीद था कि 3 महीने बाद रुपया मिल जाएगा, चलो 3 महीने बाद रुपया नहीं दिया, अब 2 महीने के लिए और। तो पता है क्वेश्चन ने क्या बोला कि विजय टेंशन मत लो, विजय टेंशन मत लो, विजय भाई आपको 9 महीने का इंटरेस्ट कैश में मिल जाएगा, आपको 9 महीने का इंटरेस्ट मतलब 9% करके इंटरेस्ट कैश में मिल जाएगा। प्रीतम ने कहा कि जो भी इंटरेस्ट लगेगा मैं आपको 9% करके दे दूंगा, और ये इंटरेस्ट कब से कब तक का दोगे? भैया वो 3 महीने का नहीं देंगे, वो 3 महीने का तो एग्री किया हुआ था। ड्यू डेट में जो प्रीतम ने बिल पेमेंट नहीं किया, नया बिल बनवा दिया 2 महीने का, तो ये 2 महीने का प्रीतम को इंटरेस्ट देना होगा 9 महीने करके। ये जो ड्यू डेट में प्रीतम ने नया बिल बनवा दिया, ये नया बिल का 2 महीने का इंटरेस्ट तो प्रीतम को देना होगा, है ना? 2 महीने का प्रीतम को इंटरेस्ट तो देना होगा। तो भैया विजय के बुक्स में पहले बात करो, भैया विजय के बुक्स में बात करो, भैया विजय के बुक्स में मैं क्या बात करूँ? हाँ, सबसे पहले विजय के बुक्स में बात करो। भैया विजय को प्रीतम से इंटरेस्ट लेना है, तो प्रीतम नाम का एक एसेट खड़ा हो गया, है ना? और इंटरेस्ट एक तो इनकम है, टू इंटरेस्ट, है ना? इंटरेस्ट इनकम है ना, तो इसलिए भैया विजय के लिए इंटरेस्ट तो इनकम है। अब भैया कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किए? 1,06,000 का बिल था, 9% करके कितना महीना का भैया नया बिल बना? 2 महीने के लिए, 2/12। बिंग इंटरेस्ट एट रेट 9% पर एनम बुक, हमने इंटरेस्ट को बुक किया, समझे? भैया विजय को प्रीतम से इंटरेस्ट लेना है, तो प्रीतम नाम का एक एसेट आ गया, इंटरेस्ट है तो इनकम आ गया उसी दिन। 1,06,000 का 9% इंटू 2/12, कितना भैया? 1,590 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, है ना? 1,590 रुपए का भैया क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। एक तो क्या आ गया मेरे पास? इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। और क्या बोलता है विजय एग्री किया कि इमीडिएटली उसको कैश में इंटरेस्ट मिल जाएगा, इमीडिएटली कैश में इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो इमीडिएटली इसको इंटरेस्ट भी दे दो, इमीडिएटली इमीडिएटली इंटरेस्ट भी दे दो विजय को, है ना? मैं विजय के बुक्स में पहले काम कर रहा हूँ, तो भैया विजय को इंटरेस्ट का रुपया मिल जाएगा कैश में, है ना? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट प्रीतम। 1,590 का उसको इंटरेस्ट मिल गया। कौन कौन क्लियर है? कौन कौन क्लियर है ये बात से? भैया 1,590 का इसको इंटरेस्ट मिल गया, बिंग इंटरेस्ट रिसीव। तो सबसे पहले हम लोग किए इंटरेस्ट बुक, उसके बाद हम लोग क्या किए? इंटरेस्ट को रिसीव किए। सबसे पहले हम लोग किए इंटरेस्ट बुक, उसी दिन का काम हो रहा है। सबसे पहले हम लोग किए इंटरेस्ट बुक, फिर हम लोग किए इंटरेस्ट रिसीव। समझ समझ गए? सबसे पहले हमने किया इंटरेस्ट बुक, फिर किया इंटरेस्ट रिसीव। सिमिलरली प्रीतम के बुक्स में, भैया प्रीतम के बुक्स में पहले आप इंटरेस्ट बुक करो, बुक करो। भैया प्रीतम के लिए तो इंटरेस्ट खर्चा है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, खर्चा को डेबिट करते हैं। और भैया प्रीतम इंटरेस्ट किसको दे रहा है? विजय को, तो टू विजय अकाउंट, विजय अकाउंट 1,590 अपने हिसाब किए थे, ठीक है, ठीक है। फिर बिंग इंटरेस्ट, भैया फिर प्रीतम को पेमेंट भी तो करना है ना, तो लो विजय को इंटरेस्ट पेमेंट कर दो, विजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्रीतम तो इंटरेस्ट पे कर रहा है,
टू कैश अकाउंट, 1590 रुपया इंटरेस्ट पे कर दो। आई थिंक आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलो हम लोग फिर एक बार समराइज फॉर्म में कर लेंगे। क्या लिखेंगे? बिंग इंटरेस्ट पेड, बिंग इंटरेस्ट पेड, ठीक है ना। चलो भैया, हमने इंटरेस्ट लेने देने का तो पूरा हिसाब कर लिया, हमने इंटरेस्ट लेने देने का पूरा हिसाब कर लिया। आगे बोल रहा है प्रीतम ने भी एग्री कर लिया, चलो इंटरेस्ट का तो काम किया। सेकंड बिल वाज मेड ऑन ड्यू डेट। बोला जो सेकंड बिल आपने काटा, जो सेकंड बिल आपने काटा, सेकंड बिल आपने जो काटा, सेकंड बिल अभी अभी आपने ड्रॉ किया था ना। यही तो, यही तो 1,06,000 का सेकंड बिल जो 2 महीना के लिए। कौन से दिन में ड्रॉ किया था भैया? 4 दिसंबर को। सिंपल सी बात बता दो, 4 दिसंबर के दिन 2 महीने का बिल है, तो इसका ड्यू डेट कब बता दो तो भैया। 4 दिसंबर से 4 जनवरी, 4 फरवरी होना चाहिए, 4 फरवरी। लेकिन आपने 3 दिन और जुड़ने को बोला था, तो 7 फरवरी, 7 फरवरी को ड्यू डेट है। हाँ, 7 फरवरी को ड्यू डेट है। February 7, 2023 आ गया, नया साल आ गया ना। हाँ, तो बताओ आपने जो ये बिल रिसीवेबल किया था, इसका मुझे रुपया मिल गया, इसका मुझे रुपया मिल गया। मेरे पास कौन सा एसेट था? मेरे पास बिल रिसीवेबल नाम का एसेट था। तो बताओ ना, मेरे पास बैंक में या कैश में रुपया आ गया, है ना। मेट ऑन ड्यू डेट का मतलब है कि वो बिल का मुझे रुपया मिल गया, मुझे बैंक में रुपया आ गया। हाँ, प्रीतम से आया, अरे नहीं प्रीतम नहीं, मुझे बिल रिसीवेबल के बदले रुपया आया, बिल रिसीवेबल, समझ रहे हो। मेरे पास बैंक में रुपया आ गया और बदले में मेरे पास से क्या एसेट चला गया? बिल रिसीवेबल। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बैंक भी मेरा एसेट है, मेरा बैंक का एसेट बढ़ा, बिल रिसीवेबल नाम का एसेट कम गया। बैंक का एसेट बढ़ गया, बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट कम गया, है ना। 1,06,000 का था। ठीक है, नॉर्मल जर्नल एंट्री आप सोच के करोगे एकदम इजी लगेगा। बिंग बिल मेड ऑन ड्यू डेट, खत्म जर्नल एंट्री। तो ये करने का आपको अगर एग्जाम में 7 से 8 नंबर मिले तो और क्या चाहिए। 7 फरवरी 2023 के दिन। सिमिलरली भैया, प्रीतम क्या करेगा? प्रीतम क्या करेगा भैया? प्रीतम के पास जो लायबिलिटी था, प्रीतम के पास बिल्स पेबल नाम का लायबिलिटी था ना, वो लायबिलिटी खत्म हो गया, वो लायबिलिटी खत्म हो गया। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। और प्रीतम सारा रुपया कहाँ से पे कर देता है? बैंक अकाउंट। प्रीतम सारा रुपया कहाँ से पे कर देता है? बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। हो गया 1,06,000, खत्म, इजी पीजी, है ना। बिल बिल पेबल मेट ऑन ड्यू डेट, बस। थोड़ा बड़ा था, थोड़ा बड़ा था, लेकिन इजी नहीं था। इसको आप लेंदी बोलोगे, हार्ड तो नहीं बोलोगे। तो हार्ड तो नहीं बोलेंगे भैया, हो सकता है लेंदी था लेकिन हार्ड नहीं था। अब चलो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्या दिक्कत आ रहा है, मेरे बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है, एक बार देख लेते हैं भैया। चलो, मैं ऐसे सॉर्ट करके रखा हूँ भैया। चलो, क्वेश्चन ने तो पूरा खत्म कर लिया, क्वेश्चन के हिसाब से तो हम लोग पूरा खत्म कर गए, ठीक है। चलो एक बार हम लोग देखते हैं, एक बार हम लोग देखते हैं भैया। देखो, विजय सबसे पहले सामान सोल्ड किया, ये एंट्री क्लियर है भैया। विजय अगर प्रीतम को सामान बेच रहा है तो विजय क्या जनरल एंट्री करेगा? प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल। सिमिलरली भैया, प्रीतम क्या किया? परचेस किया, परचेस अकाउंट डेबिट टू विजय। वो सेल करता है, ये परचेस करता है, बस ये गेम चल रहा है, ठीक है भैया। फिर भैया, विजय सोल्ड करता है तो विजय ने बिल बनाया, विजय ने बिल बनाया, तो भैया विजय के पास एक नया एसेट आ गया, बिल रिसीवेबल नाम का। जो प्रीतम को आप डेबिट करके रखे थे, खत्म कर दो, है ना। एक नया एसेट आ गया बिल रिसीवेबल नाम का। सिमिलरली भैया, इसके माथे में पहले एक लाइबिलिटी था विजय, अब वो विजय नाम का लाइबिलिटी खत्म होकर एक बिल रिसीवेबल नाम का नया लाइबिलिटी आ गया, ठीक है भैया। जब भैया ड्यू डेट आया, 4 दिसंबर के दिन जब ड्यू डेट आया, ड्यू डेट में प्रीतम ने बोला कि भाई पुराना बिल कैंसिल कर दो। तो पुराना बिल जो भी था मेरे पास, मैंने उल्टा एंट्री मार के कैंसिल कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी जो बिल्स पेबल था, मैंने पुराना बिल को उल्टा एंट्री मार के कैंसिल कर दिया, ठीक है, कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद प्रीतम ने कहा नया बिल बना दो 2 महीने के लिए, तो नया बिल बना दिया। तो विजय के पास एक नया बिल रिसीवेबल नाम का वापस से एसेट आ गया, प्रीतम नाम का एसेट खत्म हो गया।
सिमिलरली इसके माथे में विजय नाम का लाइबिलिटी खत्म, एक नया बिल्स पेबल का वापस से लाइबिलिटी आ गया। लेकिन बताओ ये जो 2 महीने के लिए नया बिल बनाया उसके लिए विजय को इंटरेस्ट मिलेगा, उसके लिए विजय को 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो विजय पहले क्या करता है, इंटरेस्ट बुक करता है। इंटरेस्ट किससे लेना है, प्रीतम से लेना है। और क्योंकि विजय के लिए इंटरेस्ट एक टाइप का इनकम है, क्योंकि विजय के लिए इंटरेस्ट एक टाइप का इनकम है, इसलिए विजय इंटरेस्ट को करता है क्रेडिट। बुक किया, बुक करने के बाद इंटरेस्ट को कैश में रिसीव कर लिया। सिमिलरली इसमें इसने पहले इंटरेस्ट का लायबिलिटी बुक किया। हाँ, और प्रीतम ने इंटरेस्ट को क्यों डेबिट किया, क्योंकि भैया प्रीतम के लिए तो इंटरेस्ट खर्चा है। और सिमिलरली प्रीतम ने क्या किया, इंटरेस्ट का कैश में पेमेंट कर दिया, है ना। और एकदम लास्ट में क्या हुआ भैया, जो हमारा सेकंड बिल था वो ड्यू डेट में मेट कर गया। ड्यू डेट में मेट कर गया मतलब जो फरवरी 7 को ड्यू डेट आ रहा था उस दिन हमारे विजय भाई को बैंक में रुपया मिल गया बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट। तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और इसमें इन्होंने क्योंकि पेमेंट कर दिया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल, सिंपल। ठीक है, क्लियर। देखो हार्ड नहीं है, थोड़ा लेंदी है। तो हार्ड नहीं बोलेंगे, ये हार्ड थोड़ी है। तो नॉर्मल जनरल एंट्री हम लोग खाली कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 जनरल एंट्री कितना अच्छा से करके आप लोग टेस्ट वेस्ट दे के आए हो, तो फिर क्यों बोल रहे हो हार्ड है। हार्ड उनके लिए जिन्होंने जनरल एंट्री नहीं किया। जिन्होंने अभी तक जनरल एंट्री नहीं किया उनको भी चांद तारे नजर आ रहे होंगे कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। जो जनरल एंट्री करके आया है उसके लिए तो ईजी है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। वो तो समझ रहा है कि भैया बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल काम हो रहा है। ठीक है, टू क्लियर है। आओ इलस्ट्रेशन 3 में, इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। तो सिमिलरली भैया आपने अभी तक ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गया कि क्या हुआ, ड्यू डेट में अगर सामने वाला पार्टी मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप नया बिल बना दो। ड्यू डेट में सामने वाला पार्टी मेरे को क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि नया बिल बना दो। अगर नया बिल बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो जो पार्टी ने बिल बनाया था उसके पास राइट है कि इंटरेस्ट रिसीव करने का, उसके पास राइट है इंटरेस्ट रिसीव करने का। इतना समझ गए, समझे ना। पुराने एग्जाम्पल में भैया विजय को रुपया 3 महीना में मिल जाना चाहिए था, जो कि नहीं मिला, तो विजय उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, सिंपल। तो भैया ऐसा भी तो केस हो सकता है कि बिल बना मेरा 3 महीने के लिए, बिल बना मेरा 3 महीने के लिए, लेकिन सामने वाला पार्टी मेरे को 1 महीने में ही आके पेमेंट कर दे रहा है। वो बोल रहा मैं 3 महीना वेट नहीं करूंगा, आप लोग एक ही महीना में रख लो। तो उस केस में क्या है ना, हम लोग को सामने वाले को रिबेट देना पड़ता है, डिस्काउंट तो देना पड़ेगा ना। सामने वाला पार्टी आपको जल्दी आके रुपया दे रहा है, डिस्काउंट नहीं दोगे सामने वाले पार्टी को। नॉर्मल है, आओ एक बार देखते हैं। पूरा 1 जनवरी 2022 को क्या हुआ, अंकिता ने गुड्स बेचा भाविका को, ठीक है, एंड ड्रॉज अ बिल एट 3 मंथ, और 3 महीने का बिल बना दिया। भाविका ने एक्सेप्ट किया, रिटर्न भी कर दिया, ओके। तो बताओ बिल बनाया किसने, दो दो लोग था, एक अंकिता था, एक भाविका। दो नाम है, अंकिता भाविका। अंकिता क्या करती है, सेल करती है। तो भाविका क्या करती है, परचेज करती है। आप लोगों को सबसे पहले ये सब तो क्लैरिटी होना चाहिए। और अंकिता अगर सेल करती है तो अंकिता के पास क्या है, मेरा बिल रिसीवेबल। भाविका के पास क्या है, बिल्स पेएबल। ठीक है भैया। और 1 मार्च को क्या, और भैया बिल कब के लिए था, बिल था भैया मेरा 3 महीने के लिए। मतलब 1 जनवरी को बिल है, 1 जनवरी से अगर मैं 3 महीने का बात करूँ, हाँ, तो कब आता है बताओ तो। 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। हाँ, 1 अप्रैल। मतलब नॉर्मली ड्यू डेट मेरा आता है 1 अप्रैल, उसमें भी 3 दिन और ऐड होगा। लेकिन 1 मार्च को क्या हुआ, 1 मार्च को भाविका रिटायर हर एक्सेप्टेड। रिटायर मतलब क्या है भैया, भाविका को रुपया लेना देना था ना। 1 मार्च के दिन ही भाविका को बताओ तो रुपया कब देना था भैया, भाविका को रुपया 1 अप्रैल को देना था। लेकिन बीच में जब 1 मार्च आता है, बीच में 1 मार्च आता है, भाविका अपना पूरा पूरी रुपया पे कर देती है। उसके बदले भाविका को 12% पर एनम का रिबेट मिल जाता है। रिबेट मतलब भैया डिस्काउंट मिल जाता है एक तरीके का, समझे, समझे, बस यही है। उसके लिए भाविका को क्या कर पड़ जाता है, रिबेट मिल जाता है। रिटायर मतलब भाविका ने पूरा पूरी रुपया देके खत्म कर दिया, समझ गए, समझ गए, कॉन्सेप्ट समझे भैया। बस हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि भाविका को रुपया कब तक देना था भैया, 1 अप्रैल तक का टाइम था। 1 अप्रैल तक का टाइम था रुपया देने का, रुपया देने का 1 अप्रैल तक का टाइम था।
भाविका 1 मार्च को ही रुपया दे देती है, बोलती है 1 मार्च के दिन ही रुपया रखो, मेरे को 12% बढ़ा है तो रिबेट दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, अंकिता के बुक में भी भाविका के बुक में भी। अंकिता के बुक्स में भी करना है भैया, भाविका के बुक्स में भी करना है, दोनों के बुक्स में करना है, हमें कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लेते हैं, तो बहुत ईजी है। मतलब इसमें कैंसिल वगैरह नहीं हुआ, इसमें डायरेक्ट भाविका ने क्या किया, पहले ही आके रुपया दे दिया। चलो, हमारा कौन सा इलस्ट्रेशन चल रहा है, इलस्ट्रेशन 3 चल रहा है ना, हमारा चल रहा है इलस्ट्रेशन 3। हम लोग किसके बुक्स में काम कर रहे हैं, एक तो अंकिता, एक तो भाविका। इन द बुक्स ऑफ अंकिता, आप लोग दोनों में ही एक साथ लाइन टान लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मैंने बोला, क्योंकि एक में हम लोग परचेज का एंट्री मारेंगे, एक में सेल का मारेंगे, एक में बिल रिसीवेबल का मारेंगे, बिल रिसीवेबल का तो हाथों हाथ होता रहेगा, वरना कुछ ना कुछ गलती छूट जाएगा आपकी। जर्नल एंट्री क्या हो गया, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीज, एक हुआ डेबिट, एक हुआ क्रेडिट, अमाउंट इन, एक हो गया मेरा बुक्स अंकिता और एक हो गया मेरा बुक्स भाविका। इन द बुक्स ऑफ भाविका, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीज, एक हो गया मेरा डेबिट, एक हो गया मेरा क्रेडिट। चलो भैया, तो हम लोग शुरू कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था भैया, 1 जनवरी 2022 को अंकिता ने सेल किया, भाविका ने परचेज किया, 5 लाख का, 5 लाख का अंकिता ने सेल किया। 2022 1 जनवरी, 1 जनवरी अंकिता ने सेल किया किसको, भाविका को, तो हम लोग क्या जनरल एंट्री मारेंगे, भाविका अकाउंट डेबिट टू सोल्ड सेल्स अकाउंट, है ना, सोल्ड सेल्स का जनरल एंट्री क्या मारेंगे, भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 5 लाख का सेल किया, सिंपल। और ये आपके एग्जाम में आराम से आ सकता है, ये बेसी बड़ा समझ नहीं है ना। क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू भाविका, बस सिंपल, गुड्स सोल्ड टू भाविका, हमने भाविका को सामान बेचा। सिमिलरली भाविका ने क्या किया बताओ तो, भैया अगर अंकिता सेल करती है तो भाविका परचेस करती है, अब भाविका क्या करती है, परचेस करती है ना। तो जनरल एंट्री मार दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू भाविका, अरे भैया भाविका के बुक्स में तो काम कर रहे हैं, ये परचेज कर दिया अंकिता से, टू अंकिता अकाउंट, सिंपल, परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकिता अकाउंट, 5 लाख का इधर से परचेज हो रहा है, एक जन ने परचेज किया, एक जन ने सेल किया। क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अंकिता, उन्होंने गुड्स परचेज किया, ठीक है, एक जन ने परचेज किया, एक जन ने सेल किया, हो गया, हो गया। अब ये आगे क्या होता है, आगे क्या होता है 5 लाख का, अब होता है ड्रॉज बिल एट 3 मंथ, अच्छा पूरा 3 महीने का बिल भी बना दिया, 3 महीने का बिल भी बन गया। तो बताओ किसके लिए बिल रिसीवेबल, किसके लिए बिल पेबल, भैया अंकिता के लिए बिल रिसीवेबल, भाविका के लिए बिल्स पेबल। चलो जनरल एंट्री मार दो, अंकिता के लिए क्या भैया, बिल्स रिसीवेबल, अंकिता के लिए क्या भैया, बिल रिसीवेबल, क्या जनरल एंट्री मारोगे, बिल रिसीवेबल, अंकिता के पास एक नया एसेट आ गया बिल रिसीवेबल नाम का, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट,
अंकिता के पास एक नया एसेट आ गया बिल रिसीवेबल नाम का, और किसके नाम पे? टू भाभी का। हाँ, बिल हमारा 3 मंथ का था, 5 लाख का बिल है। क्या लिखोगे? अंकिता ने बिल बनाया ना, बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ, 3 महीने का बिल बना दिया, है ना। 3 मंथ का एक तो बिल बना दिया। 3 मंथ का कहने का मतलब है कि कितनी 3 महीने बाद भाविका से रुपया लेने हैं, है ना। देख, तो भैया इसके लिए अगर बिल रिसीवेबल है तो भाविका के लिए क्या है भैया? बिल्स पेबल। भाविका के माथे में अंकिता नाम का लायबिलिटी था, अब वो अंकिता नाम का लायबिलिटी खत्म हो जाएगा। अंकिता के नाम का जो लायबिलिटी था भैया, अंकिता को कर दो डेबिट, और एक नया लायबिलिटी खड़ा कर दो बिल्स पेबल नाम का। बिल्स पेबल नाम का बिल्स पेबल अकाउंट 5 लाख का, 5 लाख का बिल्स पेबल कर दो। ठीक है। अच्छा बताओ, अंकिता अगर बिल बनाती है तो अंकिता ने किया बिल ड्रॉन, और तो भाविका ने क्या किया? बिल बिल को एक्सेप्ट किया ना, बिंग बिल एक्सेप्ट फॉर 3 मंथ। इन्होंने क्या किया? बिल को एक्सेप्ट कर लिया, जो 3 महीने का बिल था ना, इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, चलो एक्सेप्ट, और ये भी हो गया काम। सिमिलरली आगे क्या है? आगे का क्या है देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो अब हमारा ड्यू डेट क्या था भैया? ड्यू डेट था मेरा एक अप्रैल 2022 को। ऐसे मेरा ड्यू डेट था 1 अप्रैल 2022 को। समझो केस। मेरा ड्यू डेट कब था? 1 जनवरी को मैं सामान बेचता हूँ, 3 महीने अगर लगते हैं तो भैया ड्यू डेट था मेरा 1 अप्रैल को। लेकिन 1 मार्च को ही क्या हुआ? 1 मार्च को ही क्या हुआ? भाविका ने रुपया दे दिया। भैया ड्यू डेट था 1 अप्रैल को, भाविका ने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया 1 मार्च को। भैया ड्यू डेट था 1 अप्रैल को, भाविका ने पेमेंट कर दिया 1 मार्च को। दैट मीन्स उसको क्या मिलना चाहिए? जल्दी उसने पेमेंट किया ना। अगर वो जल्दी पेमेंट करती है तो जल्दी पेमेंट का उसको क्या मिलेगा? रिबेट। कितने का रिबेट मिलेगा बताओ तो? उन्होंने 5 लाख रुपया उनको देने थे, 5 लाख रुपया देने थे। 5 लाख पे हम उसको 12% का रिबेट देंगे, 12% का रिबेट देंगे। और उन्होंने कितना महीना जल्दी पेमेंट किया? भैया पेमेंट उनको करना था अप्रैल में, उन्होंने मार्च में पेमेंट कर दिया। दैट मीन्स 1 महीना उन्होंने जल्दी पेमेंट कर दिया, 1/12। तो उनको रिबेट कितना मिलेगा? 5 लाख का 12% इंटू 1/12। भैया 5,000 का उनको रिबेट मिलेगा, 5,000 का रिबेट मिलेगा। 5,000 का भाविका को रिबेट मिलेगा, 5,000 का भाविका को रिबेट मिलेगा। तो आओ अंकिता के बुक्स में हम लोग क्या करेंगे? 1 मार्च के दिन, 1 मार्च के दिन भैया अंकिता के पास रुपया आ गया, अंकिता के पास रुपया आ गया, है ना। अच्छा, अंकिता को कुछ रिबेट देना पड़ा, रिबेट अकाउंट डेबिट, अंकिता को रिबेट देना पड़ा, है ना। और भैया अंकिता के लिए रिबेट तो एक टाइप का खर्चा है, इसलिए अंकिता ना रिबेट को डेबिट करती है। और भैया ये जो बिल रिसीवेबल नाम का एसेट था, बिल रिसीवेबल नाम का एसेट हो गया खत्म। ठीक है। बताओ तो, बिल 5 लाख रुपया मिलने वाले थे, लेकिन अंकिता को क्या देना पड़ा? 5,000 का रिबेट देना पड़ा, तो बचा कुछ ही रुपया मेरे बैंक में आ गया, है ना। ठीक है। तो आप नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग बिल मेड एट अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम, बस। ये बिल मेट हो गया, लेकिन 12% पर एनम का मुझे क्या देना पड़ा? रिबेट। क्यों रिबेट दे रहे हैं समझ आ रहा है? क्योंकि भाविका ने जल्दी पेमेंट कर दिया ना, जल्दी पेमेंट कर दिया ना, तो रिबेट तो देना पड़ेगा ना सामने वाले पेमेंट को। सामने वाला पार्टी अगर मुझे जल्दी पेमेंट कर रहा है तो उसको रिबेट नहीं दोगे? हाँ। ठीक है। तो देखो अंकिता के बैंक में क्या हुआ? रुपया आया, और रिबेट अंकिता के लिए एक टाइप का खर्चा है, खर्चा है ना, क्योंकि फालतू का उसको रिबेट देना पड़ रहा है। तो बिल रिसीवेबल से उसको मिलने वाला था 5 लाख, 5 लाख में 5,000 का रिबेट बचा कुछ ही बैंक में ये। और रिबेट को कैसे कैलकुलेट करोगे भैया? 5 लाख का बिल था, 5 लाख का बिल था, 12% का आपको रिबेट देना है। और अंकिता ने कितना अर्लियर आपको पेमेंट दिया भैया? 1 महीना जल्दी रुपया दिया ना। सिमिलरली आओ, सिमिलरली आओ भाविका के बुक्स में। 1 मार्च के दिन, 1 मार्च के दिन भाविका के बुक्स में क्या पेमेंट होगा बताओ तो? भैया सबसे पहले भाविका के पास जो बिल्स पेबल का लाइबिलिटी था वो तो खत्म हो जाएगा। जो बिल्स पेबल का लाइबिलिटी था एक तो क्रेडिट के नाम से, वो भैया बिल्स पेबल का आप लाइबिलिटी तो सबसे पहले खत्म कीजिए। 5 लाख का लाइबिलिटी उसके पास से खत्म। हाँ। अब लेकिन भैया भाविका को
बैंक से पता है कितना रुपया देना पड़ा? सिर्फ 4,95,000, सिर्फ 4,95,000। 5,000 क्यों नहीं? क्योंकि 5,000 का भाविका को रिबेट मिल गया। भाविका को क्या हुआ ना, 5,000 का रिबेट मिल गया। रिबेट हम लोग कैसे कैलकुलेट किए? 5 लाख का 12% एक महीने के लिए। क्यों रिबेट मिला समझे? क्योंकि इन्होंने जल्दी पेमेंट किया, है ना। पे बिल पेड विद a rebate of 12% पर annum। समझ गए? या भाविका को क्या हुआ? रिबेट मिल गया। सिमिलरली नॉर्मल जर्नल एंट्री हमारा चल रहा है, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, इसमें हम लोग रिबेट देते हैं ना सामने वाले पार्टी को। इसमें हम लोग क्या है, सामने वाले पार्टी को क्या देते हैं? रिबेट दे देते हैं, है ना। क्या आप मुझे जल्दी पेमेंट करो तो मैं आपको कुछ क्या दे दूंगा? रिबेट दे दूंगा। तो बस वही वाला केस है, बस वही वाला केस है, समझे? देख लो, बड़ा सिंपल। तो देख लो, 3 ठो तो हम लोगों ने कर लिया। बड़ा सिंपल जर्नल एंट्री चल रहा था, बड़ा सिंपल जर्नल एंट्री चल रहा था। पूरा चैप्टर ही बस नॉर्मल जर्नल एंट्री का, कुछ वैसा खास नहीं है। बस आप लोग से यही अपेक्षा है कि आप लोग नेक्स्ट क्लास अब जब करने आओ, आज का क्लास हम लोग यहाँ ही बंद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अब कुछ हम लोग थोड़ा थोड़ा नया बात सीखेंगे, कुछ कुछ थोड़ा बात सीखेंगे। नया बात क्या सीखेंगे, मतलब सब बातें हमारा बस इसी इर्द गिर्द घूमते रहेगा कि मैंने सामान बेचा, मैंने बिल काटा, उसने जल्दी पेमेंट कर दिया, उसने लेट पेमेंट किया तो सामने वाला पार्टी के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। बस सब बात इधर ही घूमता रहेगा, ठीक है। तो भी आज हम लोग जो 3 सम किए, एक टाइप का बेसिक्स था, बेसिक्स था। आपसे उम्मीद है कि आप लोग ये 3 सम्स करके आओ, बढ़िया से प्रैक्टिस करके आओ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3-4 सम्स करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। आज जो हम लोग छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो हम लोग बार बार कर रहे थे, भैया सेल किया तो ऐसा जनरेटिव पार्ट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस ना करके हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ा चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज आप लोग से उम्मीद है आप लोग पढ़ के आओगे। बहुत ईजी चैप्टर है, 5 नंबर आप लोग फ्री कर सकते, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं बंद करते हैं। बाय बाय, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पढ़ते रहिए।